अब हम देखेंगे कि जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है तो वो कौन कौन से फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो ये सारा जो टॉपिक होता है हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में आता है। और हम ये देखेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो कौन कौन से फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है, सपोज दैट दिस इज अवर चार्ज, ये आपका कोई चार्ज है और ये चार्ज आपका कैसा है, रेस्ट में। ये चार्ज आपका कैसा है, सपोज दैट ये आपका कोई चार्ज है और ये रेस्ट में। तो ये कौन कौन से फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो कौन कौन सी फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो सबसे पहले इससे जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो इससे जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां तक एक्सपेंड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो रेंज होती है वो चार्ज फ्रॉम चार्ज अप टू इनफाइनाइट, यानी चार्ज से निकलकर कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रेंज होती है, इनफाइनाइट तक होती है। तो यहाँ से इनकी रेंज से एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, न्यू टॉपिक जनरेट होता है, एंड दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक आता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरेक्ट करती हैं विथ ईच अदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तब हमारा एक नया टर्म, एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, एंड दैट टॉपिक इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद जब हम किसी चार्ज को चार्ज करते हैं या उसको डिस्चार्ज करते हैं या चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस करते हैं तो इस कंडीशन में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क क्या होता है चार्ज में, ये वर्क चार्ज में जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा किसका कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहां से हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आता है। और किसी कंडक्टर में चार्ज स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है या कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दिस कॉन्सेप्ट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से किसका कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस का। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। यहाँ पर हमारा क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। सो लिसन केयरफुली। तो जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है, जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा तो कौन कौन से फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान देंगे, ये आपका सपोज दैट दिस इज अवर चार्ज, ये हमारा कोई चार्ज है जो कि रेस्ट में। तो जब ये रेस्ट में होता है चार्ज तो उससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जहां तक स्पेंड करती है वहां तक क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, या तो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी मर्ज हो जाएंगी या एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो इससे किसका कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, तो यहाँ पर जनरेट होता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम किसी चार्ज को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं या उसको डिस्चार्ज करते हैं या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो इस कंडीशन में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क जो है चार्ज में एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दिस स्टोर एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। और फिर किसी कंडक्टर के चार्ज स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है, दैट कैपेसिटी विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। तो हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस देखने वाले हैं। और हाँ, एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 जो टॉपिक हैं ये आप चैप्टर फर्स्ट में देखने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो ये फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट हैं ये आप देखेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। और ये जो बाकी के 2 टॉपिक हैं इसको हम देखेंगे किसमें, चैप्टर 2 में। इसको हम चैप्टर 2 में देखेंगे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 2, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
एंड कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपने 12th की फिजिक्स में 2 चैप्टर में देखने वाले हैं। फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, और जो सेकंड चैप्टर होगा वो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, उस चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। यानी इसमें हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स को देखेंगे। वो बात अलग है कि इसमें हम डाइपोल भी देखते हैं, टॉर्क भी देखते हैं, वर्क डन भी देखते हैं, गॉस थ्योरम भी देखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को देखेंगे और कैपेसिटेंस को देखेंगे। और यहाँ से हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आएगा, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम लोग इन दोनों चैप्टर में टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैं एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखकर उसको अच्छे से समझते रहें, तब जाकर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, सारी चीजें वेल टू लर्न होंगी, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।